Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 5 of exercise 13.4. So question is, a metallic right circular cone 20 centimeter high. तो क्या गिवन है? एक right circular cone है metal का which is 20 centimeter high. So let's draw the picture also side by side. So आपने एक cone बनाया, right? This is the cone. सो क्या बोला है? अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई. अब उसकी हाइट गिवन है. इस पूरे कोन की हाइट इज हाउ मच? 20 सेंटीमीटर. ओके. एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री. वर्टिकल एंगल किसे कहते हैं? दिस एंगल जो वर्टेक्स पे है, राइट? तो वर्टिकल एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री. इज कट इनटू टू पार्ट्स. अब इस कोन को क्या किया है? कट किया है टू पार्ट्स में एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. मीन्स अब इस कंप्लीट कोन जो कि हाइट 20 सेंटीमीटर का है, इसको मिडल ऑफ द हाइट से कट किया गया. दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर. सो उसको मिडल हाइट से कट किया गया बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. अब ये जो बेस है आपका, दिस इज द बेस. इस बेस के पैरेलल यहां से सपोज कट किया गया. एंड सिंस लिखा था मिडल ऑफ इट्स हाइट्स, तो दैट मीन्स ये वाला आपको टॉप मोस्ट ये रह गया 10 सेंटीमीटर एंड दिस बॉटम इज 10 सेंटीमीटर. डिवाइड हो गया इन टू पार्ट्स. ओके. सो आगे बोला है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर. अब जब आपने इस कोन को कट कर दिया मिडल में से, तो कैसी शेप बन गई? ऊपर तो कोन रह गया, दिस इज द कोन, राइट? ये टॉप मोस्ट पार्ट तो कोन हो गया, और जो ये बॉटम पार्ट बना है कट करके, दिस वन, दिस इज एक्चुअली फ्रस्टम, राइट? तो ये आपके पास फ्रस्टम है. तो बोला है इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, तो ये जो इसको कट करने के बाद जो ये बॉटम पोर्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम. ये जो फ्रस्टम आपको मिला है, इट इज ड्रॉन इनटू ए वायर. अब इस फ्रस्टम को मेल्ट करके या क्रश करके, मतलब इसको ट्रांसफर किया गया किसमें? इनटू ए वायर. अब इससे वायर बनाई गई जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है. नाउ यू नो दैट चिल्ड्रन, वायर जो होती है, चाहे कितनी भी थिक हो या कितनी भी आपकी, मतलब ये इतनी स्मॉल हो, तो उसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल. और इसका आगे का पोर्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है, राइट? वायर की थिकनेस यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी. वायर बोला है चाहे कितनी भी मोटी हो या पतली हो, उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है ऑलवेज. तो यहाँ पे क्या बोला है, जो फ्रस्टम जो मिला था उसको आपने क्या किया? ड्रॉन किया गया. ड्रॉन मीन्स इधर मेल्ट करके, मेल्ट ही करेंगे, राइट? मेल्ट करके उसको क्या बनाया गया? एक वायर बनाया गया जिसका डायमीटर गिवन है. ये आपको कंप्लीट, ये जो है ना इस साइड का डायमीटर गिवन है. सो डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर इट इज गिवन एज 1/16 सेंटीमीटर. सो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी? ये जो लेंथ है, लंबाई कितनी होगी? एंड यू नो डैट कि जो लेंथ होती है दैट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ सिलेंडर. कितना लंबा है? अगर ये तो आपने इस साइड ऐसे बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में बनाते, दैट इज एक्चुअली हाइट. सो लेंथ और यू कैन से हाइट, दीज आर सेम. ठीक है, आप एल कह लो या हाइट कह लो. सो फाइंड आउट क्या करना है आपको? लेंथ ऑफ द वायर. ओके. नाउ अब इसमें हमने यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, बिकॉज फ्रस्टम से कन्वर्ट हो गया, होके बना है सिलेंड्रिकल वायर. दैट मीन्स वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को ही मेल्ट करके सिलेंड्रिकल वायर बनाए, तो जितना फ्रस्टम का मटेरियल है उसी मटेरियल को आपको रिकास्ट करके सिलेंड्रिकल वायर बनाया है. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर. दैट मीन्स आपको इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल करके फाइंड आउट करना है. बट यहाँ पे क्योंकि फ्रस्टम की बात हो रही है, तो इसका जो टॉप रेडियस है दिस वन, और ये जो बॉटम रेडियस है, सपोज टॉप रेडियस को आपने स्मॉल आर से डिनोट किया एंड बॉटम रेडियस इज कैपिटल आर. ठीक है, बिकॉज ये कैपिटल इसलिए ले लेंगे क्योंकि दिस वन इज ब्रॉडर इन साइज बेस, तो इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लिया, इसको स्मॉल आर से. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में 1/3 पाई एच, और अंदर आपके कैपिटल आर स्मॉल आर ये यूज होते हैं. बट यहाँ पे तो दोनों ही अननोन है,
इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, राइट. हाइट तो आपकी कितनी हो जाएगी फ्रस्टम की, अगर हम फ्रस्टम की हाइट की बात करें, बिकॉज मिडल से डिवाइड किया तो फ्रस्टम की हाइट इज हाउ मच, हाइट इज 10 सेंटीमीटर. ये तो आपकी हाइट होगी, दिस इज फाइन. बट व्हाट अबाउट दिस आर एंड कैपिटल आर, स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, राइट. देन ओनली यू कैन प्रोसीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. तो अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे फाइंड आउट किए जाए, राइट. और अगर हम इस बात करते हैं सिलेंड्रिकल वायर के वॉल्यूम की, सो यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. सो डायमीटर इज गिवन एज 1/16, सो रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर. हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज 1/16 इंटू 1/2. दैट मीन्स रेडियस इज नोन टू यू. डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस आपके पास मिल गया. हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ पे तो ठीक है क्योंकि हाइट फाइंड आउट ही करनी है, दैट इज अननोन, एंड डायमीटर इज गिवन. बट अब आपको फाइंड आउट करना है मेन फ्रस्टम का, दिस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. एंड गिवन आपको क्या है ओनली कि ये जो ट्राइंगल, ये कोन था जो आपके पास, इसका वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री. सो इसको हम कैसे यूज करें इस गिवन एंगल को टू फाइंड आउट दिस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, बिकॉज यही हमारे पास एक ऑप्शन है कि इस एंगल को यूज करके. तो चिल्ड्रन आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, राइट. अब हम यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में पर्टिकुलरली टू फाइंड आउट दिस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज इट इज नॉट गिवन हेयर डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टू फाइंड आउट these रेडियस. सो हाउ टू यूज नाउ. तो देखो चिल्ड्रन, दिस वर्टिकल एंगल इज गिवन कंप्लीट एज हाउ मच, 60 डिग्री. अब इन्होंने इसको बीच में से कट कर दिया. सपोज इसको जो वर्टिकल एंगल को यहाँ से आपने, दिस इज द स्ट्रेट हाइट, ये आपके पास हाइट है, तो जब ये राइट एंगल बनेगा दिस इज 90 डिग्री, राइट. सो जब ये कंप्लीट 60 डिग्री का था एंड ये डिवाइड हो गया, तो दिस वन इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल, एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री. 30 डिग्री में डिवाइड हो गए, राइट. ये वाला भी 30 डिग्री हो गया, दिस वन इज ऑल्सो 30 डिग्री. सपोज हम इसको ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, लाइक सपोज दिस इज ए, राइट, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, एंड सपोज ये वाला ले लो पॉइंट ई. अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करेंगे, अगर आप इस कंसिडर करें इस राइट ट्राइंगल ए बी ई को, राइट. Observe this carefully. ABE इस ABE में this is 90 degree and this is the given angle. ये आपके पास 30 degree है. तो you know that opposite side of given angle is always perpendicular, right? Opposite side of given angle, ये वाली side कौन सी हो गई, perpendicular. That means BE is perpendicular. And what is base? Base is AB. So we can use here angle 30 degree, perpendicular and base. Perpendicular and base. And relation is of tan. आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ ली है, बिकॉज हमने उसमें बताया था आपको. देखो जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला था, मतलब आई मीन निमोनिक्स ही जो आपको ट्रिक लर्न करने की बताई थी. दिस इज सपोज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टैन. सो परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन किस में आता है, दिस इज हाइपोटेन्यूस. यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस से कुछ कंसर्न नहीं है, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं. रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, सो दैट इज ओनली फॉलोड बाय टैन. ये होता है ना टैन में P बाई बी. सो हम यहाँ पे टैन 30 डिग्री एंगल लगा लेंगे इन दिस ट्राइंगल ABE. ओके, सो नाउ विल राइट दिस. सो फर्स्टली वी विल कंसिडर दिस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABE. तो यहाँ पे चिल्ड्रन आप देखेंगे दिस BE, इसको आपने स्मॉल r मान लिया, राइट. ये आपके पास क्या था, स्मॉल r, एंड इसको आप ले लो CD इज कैपिटल R. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इन राइट ट्राइंगल this one ABE. So in right triangle ABE given angle is how much, 30 degree, and इसके opposite of this given angle, this side is BE. So that means this is perpendicular and AB is base. So you know that perpendicular by base is tan. So we will write here tan, angle is 30 degree, perpendicular is BE, opposite side of given angle upon base is AB. Right, now put the values. Tan 30 is 1 by root 3 equals to BE. BE आपने क्या assume किया, this is small r upon AB. You take AB here as it is. Okay, so actually what is AB here, this is 1 upon root 3 r upon AB is actually the height of this upper cone. So height of this cone is how much, 10 centimeter. So you can substitute AB as 10. Okay, now
सो हेयर आर की वैल्यू क्या हो गई, √3 इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 10 इज 10, एम्प्लाइज स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 10/√3. ओके, सो ये आ गया आपके पास स्मॉल आर, दैट मीन्स टॉप, जो फ्रस्टम का टॉप पार्ट है उसका रेडियस. नाउ वी विल कंसिडर दिस ट्राइंगल ACD, बिकॉज ये AC, दिस इज वर्टिकल एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया AC एंड D, सो ये राइट ट्राइंगल हो गया ACD. तो यहाँ पे अब ले लेंगे इन राइट ट्राइंगल ACD. तो यहाँ पे भी एंगल इज सेम, tan 30 डिग्री, राइट, एंड ऑपोजिट साइड ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज CD, upon base is this whole line AC. Put the values. Tan 30 is 1/√3. Now CD is what? This is CD. CD हमने क्या assume किया, कैपिटल R upon AC. So AC is complete height of this cone. That means 20. So put here AC as 20. Now do the cross multiplication. 20 into 1 is 20. R into √3 is this one. So find the value of capital R, that is 20 upon √3. So this is the value of upper radius, capital R. That means this is bottom radius और ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर में अपर पोर्शन का रेडियस का. ओके, सो नाउ अब आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल आर की भी वैल्यू आ गई, और अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर. राइट, अब आपके पास सिमिलर क्वेश्चन बन गया जैसे आपने प्रीवियस किया है, बस इस क्वेश्चन में डिफरेंट आपका यही है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, दैट मीन्स यू कैन यूज हेयर ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, सो अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो इट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट हेयर, फाइंड द वैल्यूज एंड देन आप अपना अप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, और एल्स हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू लिखा करें जो आपको एक्चुअली फाइंड आउट करनी है. हियर यू हैव टू फाइंड द length or you can say height of this cylindrical wire, that is unknown as this height of cylindrical wire. So आप left side में आप यही लेंगे volume of wire, bracket में आप लिख देंगे cylindrical because wire is in cylindrical form, right, is equals to volume of this frustum, volume of frustum. Now volume of wire, wire is cylindrical in shape, so formula of volume of cylinder is pi r square h. Now उन्होंने बोला हुआ है find out the length of the wire. Length is actually the height, so you can write L also in place of h because height and length एक ही बात होती है. So volume of wire का formula कितना हो गया, pi r square. अब now here children देखो यहाँ पे diameter is given as 1/16 centimeter. So यहाँ से आप radius find out कर लेंगे, half of diameter, that is 1/16 into 1/2. Okay, now do the multiplication. So 1 into 1 is 1, 16 2s are 32. So this is the radius of this cylindrical wire. And one more thing children, because आपने यहाँ पे R यहाँ पे भी कंसिडर किया हुआ है, फ्रस्टम के केस में भी आपने स्मॉल आर एंड कैपिटल आर लिया हुआ है, सो बेटर यू टेक R as R1 इन दिस सिलेंड्रिकल वायर, सो डैट कोई कंफ्यूजन ना रहे फॉर्मूले में. तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला इज इंस्टेड ऑफ R यू टेक हियर R1. ठीक है, R1 स्क्वायर इंटू H. H इज एक्चुअली व्हाट, H इज लेंथ, तो यू कैन राइट हियर L ऑल्सो बिकॉज हाइट एंड लेंथ आर सेम, equals to volume of frustum. So formula volume of frustum is 1/3 pi long bracket, right, capital R square plus small r square plus both radius multiplication R into R and outside height of frustum H. Okay, now put the values. We can cancel pi from both the sides, right? Now put the values. So R1 square, what is R1? R1 is radius of this cylindrical wire. So 1/32. So R1 square means 1/32 multiply by 1/32. Multiply. Length आपको find out करनी है. So keep L as it is equals to 1/3 long bracket. Capital R. What is capital R? 20/√3. Right? So 20/√3 whole square. Plus small r square, small r is how much, 10/√3, so 10/√3 whole square,
plus r into r, that means both radius multiplication, 20 by root 3 multiply 10 by root 3 long bracket into h. Now what is this h? H is height of frustum, frustum की height. Okay, so अगर हम frustum ही देखें, this is the part of frustum, so frustum की height is how much? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे आप 20 सेंटीमीटर ये कंप्लीट कोन की हाइट गिवन थी. ये अगर हम बात करें मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन वाज 20 सेंटीमीटर हाई, यहाँ तक कंप्लीट कोन था 20 सेंटीमीटर. बट सिंस अब हमें लिखना है फॉर्मूला में क्या लेना है, फ्रस्टम की बात करें तो हाइट ऑफ फ्रस्टम इज, जब इसे डिवाइड कर दिया तो 10 + 10, दैट मीन्स दिस इज द बॉटम हाइट. सो हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप h की जगह क्या पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10. नाउ सिंपली सॉल्व इट. सो कीप दिस लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, वो हम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप्स में. इसको सॉल्व करते हैं. 1/3 लॉन्ग ब्रैकेट. अब यहां देखेंगे चिल्ड्रन 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 इज 400 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3. तो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं रूट में तो रूट उसका कैंसिल आउट हो जाता है, तो ओनली रह गया आपके पास 3 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 प्लस 20 into 10, 20 into 10 is 200 upon root 3 into root 3 is 3 again, multiply by 10. Okay, so next step में again इसको आप यहीं पे रखेंगे फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई l इक्वल्स टू 1/3 इंटू. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सबके सेम है 3 3 3, सो राइट हियर 3, एलसीएम ले लिया आपने एंड जस्ट सिंपली इसको ऐड कर दो. 400 प्लस 100 इज 500 एंड 500 प्लस 200 इज 700 into 10, this 10 as it is. Okay, now implies. अब हमें find out क्या करना है, we have to find the value of this L. L फाइंड आउट करना है. सो ये जो L है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे एंड रिमेनिंग सभी टर्म्स को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में. सो दिस 32 एंड 32 ये जो डिनोमिनेटर में है ये उस साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे ही लिख लो 1/3 इंटू 700/3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई दिस 32 इंटू 32, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चले जाएगा, दैट मीन्स हियर 32 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड 1 इंटू 1 इज एक्चुअली 1 ओनली. ठीक है, सो नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं. L इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपके 0 0 एंड 0, दैट मीन 3 zeros आते हैं तो मल्टीप्लाई में 3 zeros तो पीछे आएंगी डेफिनेटली. ओके, नाउ 32 एंड 32 आपको पता होना चाहिए, दिस इज 32 एंड 32 इज 1024. ओके, अब 1024 को आप मल्टीप्लाई कर लो 7 के साथ. ओके, तो आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, 8 एंड 2 कैरी 7 2 30, तो 0 ये आ जाएगा 7168. राइट, सो ये आपके पास आ गया 7168, तो ये हो गया 000 साथ में है. अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 इज 9. ओके, नाउ सिंपली जब आप इसे डिवाइड करेंगे 7168,000 अपॉन 9, सो ये आपका आ जाएगा 9 से डिवाइड करने पे 79644.444, ये ऐसे आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा. 4 इज नॉन टर्मिनेटिंग हियर, रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, और ये आपका क्या फाइंड आउट कर रहे थे, दिस इज लेंथ. लेंथ इज एक्चुअली द हाइट ऑफ सिलेंडर. ये था ना आपका हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ये सब सेंटीमीटर में चल रहा था, दैट मीन्स दिस लेंथ इज ऑल्सो कम्स इन सेंटीमीटर. एंड अगर आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें और तो आप क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो इम्प्लाइज 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर. तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, सो डैट आपका ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 100. जब 100 से किया तो ये जो ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, सो 2 प्लेसेस और आपका राइट साइड से शिफ्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे इसके आगे 2 प्लेसेस, दैट मीन्स 796.44. ठीक है, यहाँ पे 44 यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा मीटर में. सो दिस इज द हाइट और यू कैन से लेंथ ऑफ दैट सिलेंड्रिकल पार्ट. सो यू राइट डाउन हेंस लाइन, हेंस लेंथ ऑफ वायर इज 796.44 मीटर. दैट्स इट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, क्वेश्चन सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है. डायरेक्ट हेयर रेडियस आर नॉट गिवन,
आपको स्मॉल आर एंड कैपिटल आर गिवन नहीं है, सो आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, उसका यूज करके आपने रेडियस और कैपिटल आर निकाले एंड देन द क्वेश्चन इज सेम, बिकॉज कन्वर्जन क्वेश्चंस ऑलरेडी आप कर चुके हैं इस कंप्लीट एक्सरसाइज में कि कैसे मेल्ट या क्रश करके जब शेप चेंज होती है तो उन मटीरियल्स का वॉल्यूम सेम रहता है, राइट और फिर आपने बस वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट। सो आई होप चिल्ड्रन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. And guys, if you find my videos helpful, please do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.